विदेशों से एक के बाद एक खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए इजरायल के मोसाद के तर्ज पर देश के दुश्मनों को मारने की शुरुआत कर दी है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ के रणनीति में परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 19 जून 2023 खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ और सिख फॉर जस्टिस आंदोलन के नेता हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। निज्जर भारत में पंजीकृत आतंकवादी था और उसका नाम भारत ने कनाडा को मोस्ट वांटेड आतंकवादी के रूप में भेजा था। इसके 4 दिन पहले 15 जून को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक अस्पताल में जहर देकर मारा गया। यह भी भारत में पंजीकृत आतंकवादी था तथा भारत में अमृतपाल सिंह को इसका ही समर्थन था। 19 मार्च को ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमला कर भारतीय ध्वज का अपमान करने में भी इसी की भूमिका थी। इसके पहले 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान के लाहौर में मॉर्निंग वॉक करते समय गोलियों से मारा जाता है। पंजवार भारत में अवैध मुद्रा और ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कुख्यात था और पंजाबी युवाओं को ड्रग्स की लत में ढकेलने में इसकी बड़ी भूमिका थी। मार्च 2023 में सईद नूर सालोबर, खालिद राजा, एजाज अहमद और बशीर अहमद पीर, इनको पाकिस्तान में किसी अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से अलग अलग जगहों पर भून दिया। ये सभी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। फरवरी 2023 में आतंकी संगठन अलबद्र के चीफ खालिद राजा, जो कश्मीर में आतंक के लिए कुख्यात था, पाकिस्तान में मार दिया जाता है। 20 नवंबर 2022 को हैप्पी सिंगेरा इटली में मार दिया जाता है तथा इसके मात्र एक दिन पहले भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हरविंदर सिंह रिंधा, जो ISI के लिए काम करता था तथा NIA ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा था, ड्रग ओवरडोज से मारा जाता है। अनेक और टेररिस्ट हाल ही में मारे गए हैं और हाल ही में अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले कुछ दिनों से कनाडा में लापता है। कुछ समय पहले ही हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने मीडिया में कहा था कि अब भारत अपने झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने 2019 में अपने भाषण में कहा था कि अब ये नया भारत है जो देश के दुश्मनों को घर में घुस कर मारेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याओं में भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ की भूमिका है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, इससे पता चलता है कि अब भारतीय एजेंसियां जैसा को तैसा की रणनीति अपना चुकी हैं और इसके लिए S जयशंकर, अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिकड़ी कमर कस चुकी है। हाल ही में कनाडा ने एक आधिकारिक दस्तावेज जारी कर कहा था कि भारत कनाडा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। ये सभी घटनाएं यह बता रही हैं कि अब भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ अपने रणनीति में बदलाव कर इजरायली एजेंसी मोसाद के नक्शे कदम पर चल रही है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण IAS के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।